Hi everyone, let us understand one very important, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटर है, ओके, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सूडो कोड्स होते हैं मैक्सिमम उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस ऑपरेटर के बेस्ड पे रहते हैं. So if you understand this topic, I will definitely guarantee you it will be very helpful in the interviews also. Also for the experience, right? So let us understand this operator. What is this operator? We have bitwise operator. Guys, bitwise operator क्या है? ये bits पे काम करता है, right? We have three bitwise. वैसे तो काफी सारे हैं, but important ones are three. That is, we have bitwise and bitwise OR and bitwise XOR. ठीक है. तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं और ये लॉजिकल से थोड़े से ही डिफरेंट. ठीक है. जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन पे काम करते हैं, ये बिट्स पे काम करते हैं. ओके. सो इट वर्क्स ऑन बिट्स एंड व्हाट दिस बिटवाइज एंड विल डू. एंड का काम क्या रहता है? सेम काम लाइक लॉजिकल एंड, राइट, बट यहाँ पे ये वन पे, जीरो एंड वन पे काम करता है. तो ये क्या करता है बिटवाइज एंड? इट विल रिटर्न वन इफ both the corresponding bits are one. Okay, you will understand the meaning of corresponding bits. Okay, don't worry. Next, और क्या करता है? अगर कोई भी एक बिट, या तो पहले वाले ऑपरेंड की बिट या फिर दूसरे वाले ऑपरेंड की बिट अगर वन है तो आउटपुट क्या देता है? वन देता है. बिटवाइज नॉट क्या करता है? अगर बोथ बिट्स आर अपोजिट, मींस इफ द बिट्स आर 0 1 लाइक दैट और 1 0, इट विल गिव द आउटपुट एज वन. ठीक है. और अदर केसेस में इट विल गिव 0. ठीक है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके, वी हैव टेकन 10 एंड 20. तो 10 और 20 हम अगर लिखते हैं तो क्या ये एंड ऑपरेशन 10 एंड 20 पे? बिल्कुल भी नहीं. ओके, द थिंग इज एंड ऑपरेशन इनकी बाइनरी वैल्यू, बिट वैल्यूज पे काम करेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑल्सो. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑल्सो. नाउ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज this binary representation. See, this is the binary representation of a one byte of memory. एक बाइट ऑफ मेमोरी की है, मतलब मेमोरी में कैसे स्टोर होता है. जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं प्रोग्राम में तो वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? बाइट फॉर्म में होता है, राइट. सो दिस इज व्हाट अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. नाउ इसमें क्या होता है? ये एक एक जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, एक डब्बा जो दिख रहा है, एक डब्बे को, हर एक डब्बे को हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं. ठीक है. हर एक डब्बे को बिट बोलते हैं. और ये बिट की जो, एक बिट की जो राइट मोस्ट बिट होती है इसको राइट मोस्ट बिट बोलते हैं, इसको लेफ्ट मोस्ट बिट. सो राइट मोस्ट बिट का जो बाइनरी नंबर होता है, बाइट बिट, जो राइट मोस्ट बिट का जो डेसिमल वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है. सिमिलरली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टू 2 4 8 16 32 64 एंड 128. तो ये इसका बाइनरी, ये इसका डेसिमल नंबर होता है. लेकिन इसके अंदर हम स्टोर क्या करते हैं? इसके अंदर क्या वन स्टोर? नहीं, इसके अंदर वन स्टोर नहीं होता. इसके अंदर से दो चीजें स्टोर हो सकती है, या तो जीरो या फिर वन. either you can store 0 or you can store 1. Other than this you can't store because it is used to store that only. Okay, because it is a binary representation. Okay, now suppose मुझे 10 को convert करना है, right? If I want to convert this 10 to binary, how will I convert it? The thing is you have to figure it out. How can I break this 10 so I can fill this particular block, right? मैं इसको 10 को कैसे तोड़ सकता हूँ? How can I break this? Now see, अगर मुझे 10 को break करना है, right? So सबसे पहले मुझे यहाँ पे 8 चाहिए, right? I need 8. And after that, with which number I should add 8 so I will get 10? Which number I should add to 8 so I'll get 10? So I will use 8 and 2, right? Now इन दोनों बिट वैल्यूज पे कौन सा नंबर स्टोर होगा? या तो जीरो, मैंने बोला कि या तो जीरो या फिर वन, पूरे बिट्स में, राइट. तो यहाँ पे दोनों में ही हम 1 1 स्टोर कर देते हैं, राइट. सो इफ यू सी 10 में फर्स्ट विल स्टोर द 1 हियर एंड देन विल स्टोर 1 हियर, राइट. सो यहाँ पे बिट वैल्यूज में 1 स्टोर हो जाएगा और बाकी सब, बाकी वालों का क्या होगा? बाकी वालों का सब हो जाएगा 0, खत्म. बस इतना ही है. ओके, जस्ट यू हैव टू फिगर आउट कि ब्रेक कैसे करेंगे और कुछ नहीं. ठीक है. नाउ इसका भी एक इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होता है, लेकिन इसका भी एक इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होता है, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है वो. ठीक है. नेक्स्ट 20 के देखते हैं. तो 20 कैसे होगा? सबसे पहले 20 हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? फर्स्ट वी नीड 16, राइट. क्योंकि 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, अगर सिर्फ इसमें 1 1 1 1 रख दें तो वो सम अप नहीं कर पाएगा, राइट. सो लाइक 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 विल बी अराउंड कितना? 15. So 15 is not, we need 20. What we'll do? So we'll keep 1 here at 4. Okay, so we have kept 1 here and 1 4 में मैं कितना ऐड कर सकता हूँ कि मुझे, like how much I should add, इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है 4 में? So I'll get 20. I'll use 16, right? Because 16 plus 4 will give me 20. So I'll use that
So I will add 1 here, and rest of the bits will fill with zeros. ठीक है. Now which operation we are performing? We are performing this AND operation. Now AND operation जब हम perform करते हैं, right? So AND operation का working क्या था? Returns 1 only if both the corresponding. What do you mean by corresponding? These two are corresponding bits. ये 0 corresponding है, ये 0 ये 1 एक corresponding bits है. ठीक है. अभी यहाँ पे कोई bit नहीं है तो यहाँ पे automatically कौन सा bit आ जाता है? By default it is a 0. Okay. So if I want the output of this, I just remember the working of bitwise AND operator. And what is the working? Returns 1 only if both the corresponding bits are 1. So what I'll do? यहाँ पे 0 1, so it is definitely 0. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 and यहाँ भी 0. Now the 0 0 0 0 0 in binary, मतलब 0 0 0 binary में decimal में कितना होता है? It will be also be 0. Means when I do 10 bitwise and 20, the output you will get is 0. Okay, let us understand this. ठीक है, देखते हैं इसको. Okay, so let us understand this same thing in the program also. So I'll take printing statement and I'll just 10 and 20. ठीक है, 10 bitwise and 20. अगर हम इसका output देखेंगे, output क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है, 0 बिल्कुल आएगा 0. Yes, it is 0. Okay. But इसमें important क्या है? Important ये है. Important I'll tell you what is this. System.out.println, that is 10 and 10. 10 and 10. ठीक है. रिमेंबर गाइज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत लाइक अगर मैं कोई बड़ा नंबर दे दूं, सपोज आई विल गिव सम नंबर, लेट्स से 345, ओके, और 35, लेट्स से ओनली 35 एंड 35. नाउ अगर हमारे पास सूडो क्वेश्चन में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमें इसे सॉल्व करना पड़े, उससे बेटर है हमारे पास एक अप्रोच रहता है कि अगर हम कोई भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन, सेम नंबर्स पे, द आउटपुट विल ऑल्सो बी द सेम नंबर. Okay, you just no need to solve it directly. You can write 35 and 35 is 35. Okay, similarly for these two, like for example we have 78 or 78. अगर हम 78 और 78 करेंगे तो इसमें भी क्या आउटपुट आता है? इसमें भी सेम नंबर, इसमें भी क्या आएगा? 78. Okay, so when you perform bitwise and bitwise or on the same numbers, you will get the same number. What about XOR operator? XOR operator कैसे? For example we have 60 XOR 60. When you perform the XOR operation on the two same numbers, you will get the output as not the same number. You will get this time is 0. What is the output you get? 0. Okay. So this is how we can reduce the time which we are taking to solve any code. Okay. So remember, when you have the pseudo code, you have to solve the questions like this. You should not write each and every value. Clear? And solve these two expressions and figure it out how we are getting this, because you just need to know about what is the working of OR and this XOR operation. Still, if you have any doubts, you can drop in the comment section. Thank you for watching.